के साथ बात करता था, चलो देखते हैं प्राइस थोड़ी सी कम करो, चलो हम देखते हैं आपके साथ बात करते कितना डोज कितने समय में देंगे। और अंत में जब सितंबर में फॉरेन कंपनी के लोग मेरे साथ बैठे थे तो मैंने कहा कि आपका $13 का डोज मुझे नहीं चाहिए, $3 का आपको चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूं, मेरे पास एक्सेस है। ये दोस्तों आप जैसे युवा साइंटिस्ट लोगों की टैलेंट का परिणाम है। इतना ही नहीं, लेकिन दुनिया में आज जब आप लोग यहां से एजुकेशन लेके बाहर जाएंगे तब आप दुनिया को कहेंगे, दुनिया आपकी डिमांड करेंगे कि आइए हमारे यहां, हमें आपकी जरूरत है। तब आप उसको कहेंगे कि हमारी अपॉर्चुनिटी इंडिया में है, हम दुनिया में नहीं जाना चाहते हैं। मुझे एक बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों, भारतीय पासपोर्ट की शाख दुनिया में बड़ी है। भारतीय इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन टेक्नोलॉजिस्ट, इंडियन फार्मासिस्ट, दुनिया में उसकी शाख बड़ी है। इंडिविजुअल इंडियन कंट्रीज एज ए कंट्री, जब विश्व में कोविड क्राइसिस चल रहा था, मैंने दुनिया को, जिसको हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं ना, और डेवलप्ड कंट्री की स्थिति मैंने देखी है, तब हमें अंदाज लगता है कि हमारी क्षमता क्या है और हम क्या कर सकते हैं। जब लॉकडाउन था, दुनिया में लॉकडाउन के खिलाफ एजिटेशन चल रहा था और इंडिया में भी लॉकडाउन था, यहां एजिटेशन नहीं था। दुनिया में डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं आते थे, इंडिया में डॉक्टर, नर्सिस, सब लोग रात दिन मेहनत करके अपने जीवन स्वयं को जोखिम में डाल के भी देश की सेवा कर रहे थे। और उस वक्त डेवलप्ड कंट्री के पास मेडिसिन नहीं थी। एक जर्मन हेल्थ मिनिस्टर का मुझे कॉल आया और उन्होंने मुझे कहा कि मंत्री जी, आप हमें एजिथ्रोमाइसिन दीजिए, कई दिनों से हमारे देश में एजिथ्रोमाइसिन नहीं है। इटली ने कहा हमारे पास मेडिसिन नहीं है, कृपया करके भेजिए। 19 डेज तक एक कंट्री के पास मेडिसिन नहीं थी कोविड की, एजिथ्रोमाइसिन नहीं थी। ऐसी स्थिति में जर्मन हेल्थ मिनिस्टर ने मुझे कहा कि हम आपको वेंटिलेटर देंगे, आप हमें एजिथ्रोमाइसिन एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दीजिए। तब मैंने कहा था कि हमें भी वेंटिलेटर की जरूरत है, आपके पास है तो हमें अवश्य दीजिए, लेकिन हमारी शर्त नहीं है, आप प्लेन भेजिए, हम आपको एजिथ्रोमाइसिन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देते हैं। एक क्रूशियल स्थिति में डेली हमारा एयरपोर्ट तो बंद था, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट बंद थी, लेकिन डेली 6 से 7 प्लेन इंडिया में लैंड होते थे केवल मेडिसिन लेने के लिए। 150 कंट्री में हिंदुस्तान ने मेडिसिन भेजी। 67 कंट्री से कंट्री हेड ने मोदी जी को कॉल करके, किसी ने ट्वीट करके थैंक यू इंडिया कहा। ये क्यों कहा? दोस्तों, हिंदुस्तान यहां हमारे लिए हेल्थ कॉमर्स नहीं है, हेल्थ बिजनेस नहीं है, हेल्थ हमारे लिए सेवा है। और ये वाक्य को चरितार्थ हमने करके दिखाया। हमने उस वक्त कई कंट्री से हमने भी पीपीई किट मंगाई थी, शुरुआत में हमारे पास नहीं बन रही थी, कई एडजेंट मंगवाए थे, लेकिन हमें वापस भेजना पड़ा, क्वालिटी ठीक नहीं थी इसलिए। लेकिन हमारी ये ताकत है, दुनिया आज हमारी सराहना कर रही है। महंगा है तो भी आज इंडिया से ही प्रोक्योर करना है, क्योंकि हम दोस्ती निभाने वाले लोग हैं। हम इंडिया इज ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री। हमने कोविड क्राइसिस में एज ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री के रूप में बिहेवियर किया। 150 कंट्री में हमने मेडिसिन सप्लाई किया, लेकिन प्राइस हाइक नहीं किया, प्राइस बढ़ाया नहीं। हम चाहते तो दुनिया को तो जरूरत थी और हम जितना प्राइस कहे इतना प्राइस वो लेने वाले थे, लेकिन इंडिया ने प्राइस नहीं बढ़ाया। दूसरा,
150 कंट्री में से कोई भी कंट्री से शिकायत नहीं आई कि इंडिया की XYZ कंपनी ने हमारी कंट्री में पुरियस मेडिसिन सप्लाई की। ऐसा नहीं हुआ। उसका नतीजा यह निकला, कोविड क्राइसिस के बाद इंडिया की ताकत बढ़ गई। आज दुनिया इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए उत्सुक है और हमारा एक्सपोर्ट भी फार्मा सेक्टर में बढ़ा, हमारी कंपनियों की नेटवर्थ भी बढ़ा। और आने वाले दिनों में दोस्तों हम आत्मनिर्भर भारत के तहत एपीआई इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जो आपके लिए भविष्य के लिए अपॉर्चुनिटी है। एज ए एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहे तो भी कौन सा ऐसा एपीआई है जिस एपीआई पर हमें विदेश पर डिपेंडेंट रहना पड़ता हो। हमने ऐसे 53 एपीआई को आइडेंटिफाई किया था और ऐसे 53 एपीआई को आइडेंटिफाई करके हमने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का इंप्लीमेंटेशन किया। फर्स्ट फेज में 14,000 करोड़ रुपीस हमने देने के लिए तय किया। क्यों? एक क्रिटिकल एपीआई इंडिया में ही बने। लेकिन क्यों नहीं बन रहा है? नहीं बनने का रीजन यह है, ये देश में नहीं बनाने की क्षमता नहीं है, ऐसा नहीं, लेकिन दुनिया के पास बल्क में प्रोडक्शन करके, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, सस्ते में मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया में डंप करते थे। तो क्या वायबिलिटी गैप है? तो हमारी इंडस्ट्रीज ने बताया कि एक्स एपीआई उसमें 20% है, वाई एपीआई में 10% है। जितने परसेंट वायबिलिटी गैप था, सरकार ने तय किया कि आप मैन्युफैक्चरिंग करिए, हम वायबिलिटी गैप फंडिंग इंडस्ट्रीज को दे देंगे। दोस्तों आज 41 एपीआई इंडिया में बनना चालू हो गया है और उसके लिए हमने तय किया कि देश में 3 बड़े बल्क ड्रग पार्क बनाएंगे। एक आपके यहां भी आंध्र प्रदेश में वाइजैक में बन रहा है। 1,000 करोड़ रुपीस भारत सरकार इन्वेस्ट करेगी। 200-300 करोड़ रुपीस स्टेट गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी और ये इन्वेस्टमेंट के आधार पर वहां कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा। और कॉमन रिक्वायरमेंट बल्क ड्रग पार्क में क्या चाहिए कि कॉमन लेबोरेटरी चाहिए, इम्प्लूएंट प्लांट चाहिए, जो भी चीज चाहिए, ये कॉमन फैसिलिटी सारी खड़ी कर देंगे और बल्क ड्रग के लिए इंडस्ट्रीज वहां आएगी। आपके लिए जॉब की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ओपन करेंगे। सारी दुनिया को, मैं लास्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दाओस में गया था, भारत का डेलीगेशन लेके। दुनिया की बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज मेरे साथ मीटिंग कर रही थी। सब लोग बोल रहे थे कि हमारा इन्वेस्टमेंट एक्स कंट्री में है, हमारा इन्वेस्टमेंट चाइना में है, लेकिन हम इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दुनिया आने वाले दिनों में दुनिया के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट कोई डेस्टिनेशन हो, उसका नाम हिंदुस्तान होगा दोस्तों, इंडिया होगा। और उसके लिए रीजन है, हमारा देश में स्किल मैन पावर है, हमारे देश में टैलेंट है, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, पारदर्शक डेमोक्रेसी, और हमारी जुडिशरी की सिस्टम, हमारे यहां ऐसा नहीं होता है कि फॉरेन कंपनी है और हमारे जुडिशरी में कोई केस हुआ तो ऐसा नहीं कहेंगे कि फॉरेन कंपनी है इसलिए हम उसके खिलाफ जजमेंट देंगे। जी नहीं, और जुडिशरी गिविंग जस्टिस ऑन बेस ऑफ मेरिट, वो मेरिट के आधार पर जस्टिस करती है। इसलिए दुनिया की इमर्जिंग इकोनॉमी है, इंडिया एक स्वयं ही बहुत बड़ा मार्केट है, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन। और दोस्तों ये ताकत कम नहीं है। मैं
G20 हेल्थ मिनिस्टर समिट में गया था। तो उस वक्त कोविड चल रहा था। G20 में डेवलप्ड कंट्री ज्यादा है, तो उसका एक प्रेजेंटेशन वो कर रहे थे, उसके हेल्थ मिनिस्टर। तो उन्होंने एक कंट्री खड़ा हुआ और उसका हेल्थ मिनिस्टर ने प्रेजेंटेशन दिया और कहा कि हमने 6 महीने में हमारी कंट्री में फर्स्ट डोज, उस वक्त फर्स्ट डोज चल रहा था, तो फर्स्ट डोज 70% कर दिया 6 महीने में। तालियां बजी। उसका पॉपुलेशन था 50 लाख। दूसरी कंट्री खड़ी हुई, उन्होंने कहा कि हमने 80% कर दिया और 9 महीने में कर दिया, तो उसका पॉपुलेशन था 75 लाख। ऐसे 3 कंट्री करने के बाद इंडिया की बारी आई। तो मैंने कहा कि आप 4 कंट्री ने जो वैक्सीनेशन किया है ना 6 महीने, 5 महीने, 9 महीने में, उससे ज्यादा 25 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ डोज हमने प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर एक दिन में कर दिया। उसके लिए आश्चर्य यह था, मेरा कहने के बाद हम लंच पर बैठे तो सभी हेल्थ मिनिस्टर मेरे से बात कर रहे थे, तो उसको ऐसा लगा कि मंत्री जी कोई एक फिगर बोल 2.5 होगा कि 25 मिलियन होगा। तो मैंने कहा नॉट 2.5, 25 मिलियन डोज एडमिनिस्टर सिंगल डेज। उसके लिए आश्चर्य था कि क्या यह हो सकता है। उसके लिए हो सकता है ऐसा क्वेश्चन था, हमारे लिए संभव था। आपने देखा होगा हमारी ताकत, इंडिया की ताकत, इतना वैक्सीनेशन ड्राइव चली। आज 250 करोड़ डोज एडमिनिस्टर हुआ। जिस दिन डेली 1 करोड़ से एबव डोज एडमिनिस्टर होते थे, उस दिन भी आप लोगों ने कभी ये मैसेज नहीं देखा होगा, पर डे 1.25 लाख सेशन लगते थे। 1.25 लाख सेशन पर डे सिंगल डे में लगते थे। 1 करोड़ से एबव 11 डेज ऐसे थे कि 1 करोड़ से एबव वैक्सीनेशन हुआ हो। लेकिन कभी आपने सुना कि हम वैक्सीनेशन सेंटर पर गए, वैक्सीन नहीं था तो हम वापस आए? आपने कभी ऐसा अनुभव हुआ कि हम वैक्सीनेशन सेंटर पे गए लेकिन वैक्सीन तो था, वैक्सीनेटर नहीं थे, तो वैक्सीन नहीं हो पाया? जी नहीं। आपने ऐसा भी कभी नहीं सुना होगा कि वैक्सीनेटर भी थे, वैक्सीन थे, लेकिन सिरिंज नहीं थी, इसलिए वैक्सीनेशन नहीं हो पाया? कभी नहीं सुना होगा। आपने यह भी नहीं सुना होगा कि भाई सिरिंज थी, वैक्सीनेटर थे, वैक्सीन थे, लेकिन निडल की कमी हो गई थी, इसलिए वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। ऐसा कभी नहीं हुआ दोस्तों। इंडिया में टैलेंट के साथ बेस्ट मैनेजमेंट भी कर सकता है, और यही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बिल गेट्स मुझे मिला। तो मिलने के बाद वो दुनिया का बहुत बड़ा आदमी है और हेल्थ सेक्टर में उसका सारी विश्व में उसका कंट्रीब्यूशन है। तो मुझे मिलने के साथ ही उन्होंने मुझे कांग्रेचुलेशन कहते हुए कहा कि कांग्रेचुलेशन टू इंडिया, यू हैव डन बेस्ट कोविड मैनेजमेंट एंड वैक्सीनेशन ड्राइव। आपने बेस्ट कोविड मैनेजमेंट किया और इतनी बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई, इसलिए मैं इंडिया को अभिनंदन कहता हूं। और लास्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भारत के नाम पे हो गया। दोस्तों, हिंदुस्तान की ताकत है। इसलिए मैंने ये विषय आपके सामने शेयर किया कि आपका भविष्य इंडिया में बहुत उज्जवल है। जिस सेक्टर में आप एजुकेशन ले रहे हैं, इस सेक्टर इंडिया के लिए डेवलप्ड सेक्टर की ओर आगे बढ़ रहा है। नहीं केवल फॉर्मुलेशन बट एपीआई एंड मेडिकल डिवाइस ऑल्सो। एपीआई और मेडिकल डिवाइस के पर भी हमने ध्यान केंद्रित किया है, और उस वक्त आपका नॉलेज का लाभ, आपकी क्षमता का लाभ दोस्तों भारत को मिलेंगे। आपकी क्षमता, आपके सामर्थ्य के आधार पर दोस्तों नया भारत बनेगा, और नया भारत के निर्माण में आपका भी एक बहुत बड़ा योगदान बने, ये मेरी आपसे अपेक्षा है। आप सब लोगों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। नायपर हैदराबाद अपने NIF रैंकिंग में 2nd क्रम पर आई है। मैं अपेक्षा करता हूं, हम कभी रुकने वाले लोग तो है नहीं, और मेरी सोच तो कभी छोटी होती ही नहीं। आपके मंत्री की सोच है
उसको चैलेंज के रूप में आपको लेना है, हम फर्स्ट रैंक पर कैसे आए। हमारे इंस्टीट्यूट को हम फर्स्ट रैंक के लेके जाए और मैं ही मंत्री होते हुए ही आपको अभिनंदन करने के लिए यही ऑडिटोरियम में आके आपको अभिनंदन दूं, ये मेरी आपसे अपेक्षा है। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय जी, अपने प्रेरणादायक शब्दों से हमारा ज्ञान वर्धन करने के लिए। नाउ I would like to invite Professor Srinivas Nanduri upon dais to propose the vote of thanks. Very good evening to all of you. Honorable Union Minister for Chemicals and Fertilizers and Health and Family Welfare, Dr. Mansukh Mandaviya ji. Respected Dr. Satyanarayana Chava, Chairman, Board of Governors, NIPER Hyderabad, and also the CEO of Laurus Labs. Dr. Shashibala Singh, Director, NIPER Hyderabad. The dignitaries who have gathered here in the present, and also my dear colleagues and my dear students. I am deeply honored to propose vote of thanks on this auspicious occasion of the visit of Honorable Union Minister for Chemicals and Fertilizers and Health and Family Welfare, Dr. Mansukh Mandaviya ji, to our campus to announce the construction of regular campus of NIPER Hyderabad and also inauguration of our NABL and medical devices laboratories. Sir, we are very much thankful to you and Department of Pharmaceuticals for the kind support and valuable guidance you have been giving to us, which helped the institute to grow from strength to strength in the last several years. And now NIPER Hyderabad has been ranked second, so with all this support which you have been giving to us. And also we are very much thankful to you, sir, for announcing the initiation of the construction of regular campus of NIPER Hyderabad. And we are very sure that with your kind support, the new campus will emerge as one of the finest facilities of international standards for the students to pursue their higher education and research. It is actually very noteworthy to say 4 years back the minister has come and he has announced that he will ensure that the land in this campus will be given. And actually now he has come again to initiate the construction of this regular campus. It is a very, very auspicious occasion, and I am very sure that soon we will have him here to inaugurate our campus also. And also, sir, in your previous visit, you have suggested us and guided us to accredit our analytical laboratory facilities for NABL so that actually we can support a lot of MSMEs, small-scale industries, and also Janaushadhi program, which is a flagship program of the Government of India. With the guidance which you have given, in the last 4 years we have worked, and we have actually, with the kind of support we have given, we have been very successfully able to establish this, and we are very thankful to you for inaugurating the same facility here, sir. Thank you very much for this. And so we look forward to having more and more of your guidance and the support so that we can transform ourselves into a world-class institution. We are thankful to Dr. Satyanarayana Chava, so who is our chairman, Board of Governors of NIPER Hyderabad, and also for gracing this occasion. And also we are, sir, we are very thankful to you because in your previous assignment as a member of Board of Governors, you have been guiding us and also you have been instrumental in several of the initiatives which NIPER Hyderabad has taken and for the kind of support which you have been giving to us, sir. Now, I'd like to thank our director, who is our constant guiding force for the growth of this institution and who has been guiding us in every day, in every activity. And we thank all the dignitaries and media persons who have assembled here, and we thank all the faculty members, staff, and students who have been working tirelessly
for the past few days to make this event a grand success. Thank you once again. Thank you, sir. I request everyone to join us for high tea arranged outside. Kindly, प्लीज सीटेड लेट हाँ, द मिनिस्टर okay. Kindly be seated. हमें इंस्ट्रक्शंस भी दे रखे हैं वी ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड आवर